हेलो दोस्तों, मैं सुधीर यादव। कैसे हैं भाई आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, एलिगेशन मिक्सचर का मैं टॉपिक करवा रहा था। एलिगेशन मिक्सचर का टॉपिक में मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन तुम्हें ऊपर दिखेगा, देखना क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16:2/3% का लाभ, 16:2/3% का लाभ हो। ये बोला है क्वेश्चन में भाई, ध्यान देना। पानी और स्प्रिट का बात चला है ना यहाँ पे। पानी के साथ स्प्रिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर, मिश्रण को लागत मूल्य में बेचना है। फाइनली आपको पता होना चाहिए 16:2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है 1/6। क्लियर है? और ये जो तुम्हारा 6 है, ये अपने पास मिक्सचर है। ये जो तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज मान है। और यही पूछा गया है कि स्प्रिट के साथ पानी के साथ स्प्रिट किस रेशियो में। कुछ भी पूछ सकता है, या तो पानी के साथ स्प्रिट पूछेगा या फिर स्प्रिट के साथ पानी पूछेगा। तो ये जो परसेंटेज लाभ हुआ, ये तुम्हारा जो परसेंटेज लाभ का वैल्यू, लाभ कब होता है जब स्प्रिट में कुछ हम लोग पानी मिलाए होंगे। तो जो ये परसेंटेज वैल्यू होगा, ये पानी का रेशियो होगा। तो पानी 1 होना चाहिए और अपने पास जो स्प्रिट होगा वो 6 होगा, क्योंकि मिक्सचर आपका स्प्रिट का था और लागत मूल्य पे बेचना था। क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसी बेसिस पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 13.32% का लाभ। अब तुम्हारा ये परसेंटेज वैल्यू कुछ अपग्रेड कर दिया गया है, तो ध्यान देना। 13.32% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ गया। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, ऊपर से आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन। तो यहां तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू है 13.32%। कौन बताएगा भाई? तो मैं पहले करवा चुका हूं परसेंटेज वाला, तुम देखना वहां पे 1/15 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 6.66। अगर डेसिमल में बोला जाए तो, फ्रैक्शन में बोलोगे तो 6 से ही 2/3, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका क्या है, डबल है। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा अपने पास वो होगा 2/50। 2 बाई कितना? 50। क्लियर है दोस्तों? और ये जो तुम्हारा वैल्यू है परसेंटेज मान, ये जो तुम्हारा परसेंटेज मान है लाभ का, एक्चुअली ये कैसे प्राप्त हुआ होगा? पानी मिलाने से। और यहां पे तुम्हारे पास मिश्रण कितना है? तो तुम्हारे पास मिश्रण है 15 यूनिट। तो अपने से क्या पूछा है? तो लास्ट में यही बोला ना, स्प्रिट के साथ पानी। अब पहले स्प्रिट को रखना है, फिर पानी को। तो स्प्रिट का रेशियो अपने पास कितना आ गया? 15। और पानी कितना है तुम्हारे पास? 2। तो 15:2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं टाइप नेक्स्ट पे चल रहा हूं। टाइप नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट में बहुत दिखता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी केस में आता होगा। तो मैं आपको बता दूं, एलिगेशन मिक्सचर अरिथमेटिक का रीड है, बहुत जगह इसका यूज होगा, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया थे। उसने कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर, शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे इनकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपया है तो 10% पर कितना धन लगाया गया? तो यहां हम लोग एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ध्यान से समझना। एलिगेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, टू फाइंड रेशियो। तो आप पिछला वीडियो देखिए, फर्स्ट वाला, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, तो वो समझना, ध्यान रखना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे मान लो अगर कोई वस्तु का कोई प्राइस ए है, ए, और सेकंड वाले का प्राइस अगर बी है, और दोनों को जब हम लोग मिलाए हैं तो इसका प्राइस रख दिया अपन कोई अलग सी, ना ए रखे ना बी रखे, इस दोनों के बीच का कोई प्राइस सी रख दिए हैं।
तो यहां पे तुम्हारा रेशियो आएगा फाइनली। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगना है तुम्हारे पास वो क्या लगना है ये अपन बता सकता हूं। तो यहां पे अपने पास दो केस होता है, ध्यान से समझना बेटा। यहां पे दो केस अगर तुम नहीं समझ पाए तो डाउट होगा, मैं बगल में लिख देता हूं। फर्स्ट केस क्या होगा, मान लो अगर ये ए वैल्यू ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, अगर ए ग्रेटर है सी से, मिलाने के बाद जो दाम है उससे अगर ए बड़ा है तो ये सी भी बड़ा किससे होगा, बी से। ये बात सही है। सेकेंड, अगर मैं ये कह दूं कि यहां पे जो इसका दाम बी था अगर वो बड़ा होगा मिलाने के बाद वाले दाम से, यानी कि सी से, तो सी भी बड़ा होगा किससे, ए से। तो इस कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए, मैं उम्मीद कर रहा मैं आप इसे नोट कर लिए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। तो उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया था, कुछ धन को 9% पे लगाया, कुछ को 10% पे और साधारण ब्याज की दर से लगाया है, और उसका जो वार्षिक आय है, तो वार्षिक आय का मतलब यहां पे ब्याज ही होगा। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो कुछ हिस्सा मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे पहला पार्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट पे यानी कुछ हिस्से पे 9% और बाद में कितना, 10%। हालांकि इस क्वेश्चन का तरीका आप 3-4 मेथड है, कर सकते हो, बट चूंकि हम लोग एलिगेशन में पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हम प्रयास करेंगे कि अपन एलिगेशन से इसे सॉल्व करें। क्लियर दोस्तों। तो यहां पे जो इसका सालाना इनकम है वो 9400 है, और पैसा कितना लगाया था, तो 1 लाख, और परसेंटेज लाना है तो गुना कितना, 100। अब यहां से तुम इसका एवरेज रेट परसेंट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, एवरेज रेट परसेंट निकाल रहे हो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कटा तो यहां आ गया। तो फाइनली ये जो तुम्हारा एवरेज रेट परसेंट आ गया कितना, 9.4। कितना आ गया बेटा, 9.4। और ये तुम्हारा एवरेज रेट परसेंट है, एवरेज रेट ये तुम्हारा आ गया। एवरेज रेट को यहां रख देते हैं हम लोग, और ये एलिगेशन मेथड ही आपका है। तो यहां से जब हम लोग यहां पे जब घटा रहे होंगे, फाइनली ध्यान देना यहां पे, तो यहां से जब हम लोग घटा रहे होंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 10 में से 9.4 को अगर तुम घटाते हो, 10 में से अगर 9.4 को घटाते हो तो तुम्हारे पास ये वैल्यू दिख जाएगा 0.6 का। कितने का, 0.6%। क्लियर है। अब यहां पे 9 तो छोटा हो गया ना, तो 9.4 में से अगर तुम 9 घटाते हो तो कितना तुम्हें दिख जाएगा, 0.4% का। क्लियर है दोस्तों। रेशियो लगाएंगे, जो वैल्यू कटने वाला है वो हम लोग घटा देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म हो गया। वैसे तो हम लोग इसे और भी काट सकते हैं, बट अब नहीं काटेंगे हम लोग। यहाँ पे 6 और ये आपका 4, कितना हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे, तो तुम बोलोगे ये आ गया 10। ये 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 10 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 1 लाख। 1 2 3 4 5, इसका मतलब इस पे एक्स्ट्रा कितना जीरो चिपकाया गया है, इस 10 का एक्स्ट्रा जीरो कितना चिपकाया गया है, 4 ना, 1 2 3 4। तो यहां भी हम लोग 4 जीरो चिपका देंगे, 1 2 3 4, यहां भी 4 जीरो चिपका देंगे हम लोग। तो अगर ये पूछ रहा है कि 10% की दर से तुम कितना धन दिए हो, तो तुम्हारा उत्तर कितना आ जाएगा, ये 40,000 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई, दिख रहा है, किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, शंका, संदेह नहीं है ना। चलो मैं थोड़ा इसे नीचे कर दूं। अब दिखा 10% पे कितना आ गया तुम्हारा, 40%। क्लियर दोस्तों। चलिए हम लोग इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो, रमेश नाम का एक व्यक्ति था, 1500 रुपया बैंक में वो जमा किया। क्लियर है। उसने कुछ धन 6% तथा शेष धन 5% के ब्याज पर जमा किया, और वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुल 85 रुपए का आमदनी होता है। तो वही पूछ रहा है कि 6% के ब्याज पर कितना पैसा लगाया। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो फाइनली उसका जो रेट था, कुछ हिस्से पे 5%, कुछ पे 6%, और
उसे 85 रुपया का क्या हुआ, इनकम हुआ, आय हुआ। तो चलो यहां पे ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसका तो ये 5% और इसका क्या है 6%। 85 रुपया का अगर उसे आमदनी हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, एवरेज रेट निकालना है। तो 85 रुपया भागा में कितना पैसा लगाया था वो 1500, इंटू में कितना, इंटू में 100। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को अगर 100 से गुना किया जाए तो वो प्रतिशत वैल्यू दिखाता है। वो क्या दिखाता है, प्रतिशत वैल्यू दिखाता है। क्लियर है भाई। तो ये आपका वैल्यू यहां से आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पे तुम कट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये चीज कितना आ गया, 17 आ गया ना, और ये चीज कितना आ गया 3, यानी 17/3 प्रतिशत तुम्हारा आ गया। कितना आ गया 17/3। तो एवरेज यहां पे रख देना है। अब इसे आप और नहीं काटिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। और ये तुम्हारा 6 रहा, ये तुम्हारा 5। क्लियर है भाई। तो अब तुम्हें क्या करना है, 17/3 में जो डिनोमिनेटर 3 है उसे तुम्हें डिवाइड करना है। तो उससे अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हें, तो अगर अपन इसे डिवाइड करते हैं तो यहां से 3 छक्का 18, 18 बड़ा है, 18 में से 17 गया कितना 1, और यहां 3 बचा कितना 15, 15 छोटा है 17 से, कितना छोटा है तो 2। रेशियो लगाएं तो ये परसेंटेज आपका रिमूव ही हो जाएगा। और फाइनली जब इसे तुम प्लस करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3। बट यहां पे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 1500 रुपया, 1500 रुपया। क्लियर है ना। तो देखो इसको अगर 1500 बनाना है, इस 3 को अगर 1500 बनाना है तो तुम 500 से गुना कर रहे हो ना। इसमें कितना से गुना करोगे तुम, 500 से गुना कर रहे हो। तो यहां भी 500 से गुना होगी, ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, ये वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 1000 रुपया, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 500 रुपया। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 6% की दर से कितना धन लगाया गया। तो 6% की दर से तुम्हारा धन कितना था बेटा, धन था तुम्हारा 1000 रुपया। इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ध्यान से समझना, कहीं पे कोई डाउट है तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे को इसमें डाउट रहता है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और डाला जाए कि ये रेशियो 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइप नेक्स्ट। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा, क्वेश्चन आप ऊपर देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनिशियली आपके पास दूध और पानी का मिश्रण 729 है और शुरू में ये रेशियो 7:2 कितना था, 2 था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में मिलाना क्या है, पानी और डाला जाए कि ये 7:3 हो जाए। तो फाइनली तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, 7:3 कितना 3, और बाद में पानी डालने पे आपको ये चीज फोकस रखना है कि किसके वजह से यहां डिस्टर्ब हो रहा है मिश्रण। तो फाइनली बोला है पानी डालने से। ये तुम्हारे पास क्या है, पानी है ना, और ये तुम्हारे पास दूध है। क्लियर है। अगर पानी यहां पे डिस्टर्ब हो रहा है तो दूध का जो वैल्यू होगा वो समान होना चाहिए। और तुम देखो यहां पे बिल्कुल वो क्या है, समान है। क्लियर है ना। और बिल्कुल क्या है तुम्हारा यहाँ पे समान है। अब यहां पे वैल्यू जो तुम्हारा दे रखा है, सॉरी यहां पे 2 था और बाद में ये बढ़ गया यहाँ पे 3। ठीक है। ये वैल्यू आपका बराबर होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन में ही बराबर दे दिया गया है। अगर बराबर नहीं दिया होता तो अपन इसे बराबर कर लेते। तो 7 + 2 कितना, 7 + 2 कितना आ गया तुम्हारे पास, तो यहां से तुम बोलोगे ये आ गया 9, और इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है, तुम बोलोगे 729।
मिलीलीटर हो, लीटर भी हो सकता है, जो भी आपका वहां पे बोला जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया बेटा, 9 से तुम डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना दिखेगा ये, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 81 ml, 81 ml। और ये देखो तुम पानी में क्या हुआ है, 2 से 3 हुआ है ना, तो पानी तुम्हारा बढ़ा कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 81 ml। इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अपन इसी से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अलग मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्योंकि पानी डिस्टर्ब हुआ है तो दूध आपका क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अभी तो क्वेश्चन में ही बराबर दे दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, इसे बराबर कर लिए होते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सेट में आपको ये दिखता होगा। क्वेश्चन है, एक कनस्तर में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तथा बी द्वारा कनस्तर को भर दिया गया। कहने का मतलब है 2 द्रव ए और बी है, उसका रेशियो तुम्हें दे रखा है 7:5 है, और 9 लीटर द्रव निकाला गया है, मतलब उसमें ए और बी दोनों निकल गया है और फिर बी से भर दिया गया है। तो बाद में चल के इस नए मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 है। कनस्तर में आरंभ में ए द्रव कितने लीटर था? तो 2-3 क्वेश्चन इसमें बनता है, ध्यान देना यहां पे। तो फाइनली तुम्हें क्या देखना है अब इस तरीके के क्वेश्चन में, कि यहां पे जो वैल्यू है तुम्हारा वो कौन सा 2 बार डिस्टर्ब हुआ है। यानी पहली बार जब हम लोग द्रव निकाले थे तो उसमें ए और बी दोनों निकल गया, उसके बाद अपन फिर से बी को उसमें फीड कर दिए हैं, तो आपका जो बी है वो 2 बार डिस्टर्ब हो गया। तो जो यहां पे 2 बार डिस्टर्ब होगा उसे अपन छोड़ देते हैं। चलना किससे है, जो 2 बार डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और इनिशियली इसका रेशियो कितना दे रखा है, 7:5। 7:5 क्वेश्चन ऊपर दिखेगा, ऊपर ध्यान देना, 7:5। और इसमें 9 लीटर निकाला गया है, 9 लीटर बी ही इसमें भरा गया है, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 7:9। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 9 लीटर द्रव हम लोग निकाले हैं और 9 लीटर बी द्रव उसमें डाल दिए हैं, तो अपने पास शुरू में जितना वैल्यू होगा वो एज इट इज होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। ये बात तुम ध्यान देना। तो जो 2 बार डिस्टर्ब नहीं हुआ है उसको हम लोग यहां पे क्या मानते हैं, उसको हम लोग यहां पे मानते हैं टोटल, इसको अपन मिक्सर मान लेते हैं। हमेशा आप ऐसे ही करना भाई, इसको मिक्सर हम लोग मान लिए, ध्यान से समझना। अब यहां पे देखो शुरू में क्वांटिटी कितना था, 7 + 5 कितना, तो टोटल तुम्हारा क्वांटिटी था 12। यहां कितना था, 7 + 9 कितना, 16। तो यहां देखो दोनों को क्या करना है, बराबर, क्योंकि उस मिश्रण में तो कोई फर्क नहीं आया ना, तो यहां अगर बराबर करना पड़ेगा तो 4 का गुना जाएगा, और यहां कितने का गुना जाएगा बेटा, 3 का गुना जाएगा। तो जब तुम 4 का गुना करोगे तो ये 7 नहीं रहा, अब यहां पे कितना हो गया तुम्हारा 28, और ये तुम्हारा 5 नहीं रहा, अब ये तुम्हारा कितना हो गया 20, और ये जब 3 का गुना जाएगा तो ये 7 नहीं रहा, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 9 × 27। क्लियर है दोस्तों? अब देखो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कनस्तर में आरंभ में द्रव ए कितने थे। ये भी पूछ सकता है कि कनस्तर में आरंभ में द्रव ए और बी कितने थे, दोनों पूछा जा सकता है आपसे। तो अब ध्यान देना तुम यहाँ पे देखो, पहले जो टोटल मिक्सचर माने थे वो 28 था, बाद में कितना हो गया तुम्हारा 21 हो गया, 21 हो गया ना। इसका मतलब इसमें से निकाला गया है, कितना निकाला गया है, तो अभी तुम बोलोगे 7 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है बेटा 9 लीटर। क्वेश्चन में कितना बोला है, 9 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/7 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9/7 लीटर। यहां ध्यान देना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/7 लीटर। और आपने से अगर ये पूछ लेता यहाँ पे कि भाई टोटल इसमें मिश्रण कितना था, तो यहां हम लोग गुना करवाते 9/9/7 से, तो ये तुम्हारा आता 36। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिश्रण कितना था, तो मिश्रण होगा तुम्हारा 36 लीटर।
लेकिन अभी ये नहीं पूछा, अभी तुमसे ये पूछा कि भाई ए द्रव कितना था। क्लियर है यहां तक? अभी तुमसे ये नहीं पूछा गया है, अब से ये पूछा गया है कि वो ए कितना था। तो शुरू में ए प्लस बी कितना था, 7:5, 7 और 5, ये द्रव ए था और ये द्रव कितना था, बी। प्लस करोगे कितना आएगा, 12, बट अभी आया कितना फाइनली, ये 36 लीटर आ गया। तो 12 का सही मतलब कितना है भाई, 36 लीटर। 12 का सही मतलब कितना है, 36 लीटर। यानी इस 12 में कितने का गुणा करवाएंगे, 3 का। तो यहां भी कितने का, 3 का। तो यहां भी कितने का, 3 का। यानी उत्तर कितना आ गया, 21 लीटर। क्लियर है दोस्तों? ए बोला है तो 21, बी बोलता तो 15। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास आप इसे समझ पाए होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, शंका, संदेह नहीं है ना भाई? अच्छा, दिखने का इश्यू है बेटा, अब दिख रहा है? देखा ऊपर ये आपका 36 है ना, इधर अपन लेट किए 9/7 आ गया है और ए पूछा है तो 21, बी पूछता तो 15। क्लियर है भाई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर प्रस्थान करेंगे। टाइप नेक्स्ट, इसी बेसिस का देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, आपको भी कर रहा होगा। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि एक बर्तन में एक द्रव भरा है, उसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। ठीक है, इनमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देगी शेष द्रव में। बस यही इसी टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जो वैल्यू 2 बार डिस्टर्ब हुआ है उसे छोड़ देना है, जो वैल्यू 2 बार डिस्टर्ब हुआ है उसे छोड़ देना है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो जो वैल्यू 2 बार डिस्टर्ब नहीं हुआ है उसी से चल रहा है, जो वैल्यू 2 बार डिस्टर्ब नहीं हुआ है उसी से चल रहा है, ये बात भी तुम कह सकते हो। ठीक है भाई, तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर में। क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास, 3 भाग पानी है और सीरा कितना है, 5। तो ये तुम्हारा है 3 और ये तुम्हारा है 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसमें कितने मिश्रण को निकालकर, मिश्रण निकालना है उसके स्थान पे पानी भरना है। इसका मतलब पानी 2 बार डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब मैं इधर लिख लू भाई, ये सीरा आ गया तुम्हारा या फिर कोई नहीं। क्लियर है? अब देखो पानी यहां अपने पास अगर 2 बार डिस्टर्ब हुआ है तो हम लोग किससे चलेंगे, सीरा को। इस सीरा को क्या करना है तुम्हें, इसको तुम्हें टोटल मिक्सचर मान लेना है। टोटल मिक्सचर मान ली और जब हम मिश्रण निकाल के उतना ही पानी रखते हैं तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, आधा पानी और आधा सीरा हो जाता है, यानी कि इसका रेशियो समान हो जाता है। तो फाइनली मिश्रण को तो हम लोग कुछ नहीं किए, तो मिश्रण मेरा क्या होना चाहिए, बराबर। यहां अगर तुम देखोगे 3 + 5 कितना, 8, लेकिन यहां कितना आ रहा है भाई, 2। तो यहां जो तुम्हारा वैल्यू आ गया बेटा, ये तुम्हारा 8 आ गया। ठीक है, और यहां तुम्हारा कितना आ गया भाई, 1 + 1 कितना, 2। तो अगर इसे बराबर करना होगा तो 4 का गुना करना पड़ेगा। तो ये चीज अब कितना हो गया, 4। ये चीज कितना हो गया, 4 + 4 कितना, 8। अब तुम ये ध्यान से यहाँ पे देखो, पानी से तो चलना ही नहीं है, ये मेरा टोटल था। तो फाइनली ये कितना भाग यहां से निकल रहा है, तुम बोलोगे भाई 1 यूनिट तो आपका निकल गया। कितना यूनिट निकल गया, 1 यूनिट निकल गया। अपने से क्या पूछा है, निकाल कर कितना निकालना है, ये अपने से पूछा गया है भाई, कितना निकालना है। तो 1 यूनिट निकला है। टोटल मिश्रण कितना था, 5। तो मेरा उत्तर कितना आ गया, 1/5। इस सवाल का सही उत्तर हो गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, अब ध्यान से देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। औने पौने बौने आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी बेसिस का। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी निकाल दे। 3:1 था, उतना भाग निकाल के हमें फिर उतना ही मात्रा में पानी को ऐड करना है।
तो बने मिश्रण में मदिरा पानी बराबर हो। चलो, मदिरा और पानी रेशियो कितना, 3:1। मिश्रण को निकालना है और उतना ही मात्रा में पानी को आपको रख देना है। इसका मतलब मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, अगर वो क्वांटिटी में जितना होगा उतना ही क्वांटिटी आपका बाद में भी होगा। तो M फॉर मदिरा और P फॉर पानी। रेशियो क्या रखा है बेटा, 3:1। 3 कितना, 1। फिर आप मिश्रण को निकाले हो और उतना ही मात्रा में रख दिए हो, तो मदिरा और पानी का जलस्तर बराबर। ये कितना, 1:1, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा हमें कि एक बार तो मदिरा पानी दोनों निकल गया, और फिर से जब हम लोग पानी डाले तो पानी तुम्हारा यहाँ पे 2 बार डिस्टर्ब हुआ है। तो टोटल के लिए हम किसके पास चलेंगे, हम लोग चलेंगे मदिरा के पास। तो ये तुम्हारा टोटल मिक्सचर होगा, ये बात ध्यान रखना, ये टोटल मिक्सचर होगा। अब चूंकि यहां मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ये तुम्हारा कितना है, यहाँ पे ये तुम्हारा 4 है और ये तुम्हारा कितना है, 2। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ 2 का गुना होगा। तो अब ये 1 नहीं रहा, 2 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 2। तो फाइनली तुम देखो, जो टोटल मिश्रण था 3, वो अब कितना हो गया, 2। तो तुम्हारा निकला कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट निकला है ना। और हमसे यही पूछा गया कितना निकाल कर। तो फाइनली टोटल मिश्रण था 3 और उसमें से 1 हिस्सा निकाले हैं, यानी 1/3 भाग हम लोग क्या किए हैं, निकाले। ये भी पूछ ले कितना हिस्सा हम लोग छोड़ दिए हैं, तो 1/3 निकाले हैं, तो 2/3 हम छोड़े होंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए टाइप नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा, सही से समझना है आपको चीजों को। ओके, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा।